हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर। जी हाँ, फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 साइंस। फोर्स एंड प्रेशर ए चैप्टर 8 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम उसी पे लेक्चर करेंगे। ठीक है, चलो आज हम पढ़ते हैं फोर्स। पहले हम कवर करेंगे फोर्स टॉपिक, उसके बाद प्रेशर। ठीक है, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? अ पुल, a pull or a push of an object। क्या है फोर्स? a pull or a push of an object। इसकी हिंदी बता दो। किसी भी सामान को, ऑब्जेक्ट को पुल करना, पुश करना। पुल, पुश, किसी को खींचना, धकेलना, ये सब हमारा आता है फोर्स में। ये सब क्या है हमारा? फोर्स। a pull of an पुल और अ पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, फोर्स में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन क्या है? जो हम चीज पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, या कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? और डायरेक्शन भी फोर्स में इतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन भी फोर्स में इतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं, डायरेक्शन को बोलेंगे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी इसका मतलब है कि किसी सामान को पुल करना, पुश करना विद द रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन। हम सिर्फ डायरेक्शन बोलेंगे। यानी हम एक सिंपली तरीके से, एक और तरीके से याद रख सकते हैं इसको। कैसे? कि जिस चीज में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही हो, जिस चीज में हमारी एनर्जी जा रही हो, पुल करेंगे उसमें एनर्जी जा रही है, अभी पुश करेंगे उसमें भी एनर्जी जा रही है हमारी। ठीक है, यानी कि जहां पे हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है, हम इसको सिंपली तरीके से याद रख सकते हैं कि एनर्जी भी वेस्ट होती है। इसको टाइप कर कि इसमें एनर्जी वेस्ट होती है। एनर्जी वेस्ट होती है तो हम सोचेंगे कि एनर्जी किस चीज में वेस्ट होती है ज्यादातर। अगर हम इसको ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं कि हम कैसे याद करें। हम सोचे कि हम इसको बोलते हैं कि एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब एनर्जी किस चीज में वेस्ट हो रही है, हम तुरंत याद करके बोल देंगे फोर्स, यानी कि पुल और पुश करने में। याद करने का सिंपली तरीका हो गया, पुल और पुश करने में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, अब फोर्स का जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल एग्जांपल कैसे? देखो कि फोर्स हम पुल और पुश करते हैं डोर। डोर को हम ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ओपन एंड क्लोज। डोर को ओपन करते समय और क्लोज करते समय हम देखो, मैं एग्जांपल समझाऊं। ये डोर है हमारा, ये हमारा डोर। हम एक पर्सन है, वो इसको अपनी तरफ, ये बंद है, अब ये इसको खोल रहा है, अपनी तरफ खींचेगा। खोल रहा है ना, अपनी तरफ खींचेगा। बंद करना है, ये फिर वापस बंद कर देगा, अपनी पुश करेगा।
मतलब खोलना है उसे, जैसे कि गेट लॉक है तो उसको हम पहले गेट खोलेंगे, फिर उसको खोलते हैं, खोलेंगे ना ये, उसके बाद हम फिर उसको वापस बंद करेंगे, फिर बंद कर देंगे। ये है हमारा, ये भी हमारा फोर्स है, पुल और पुश। ठीक है। और हम फोर्स कहाँ कहाँ वर्क कर सकता है? फोर्स एक्चुअली जो है 4 जगह पर वर्क करता है, 4 टाइप से वर्क करेगा। अभी 8th स्टैंडर्ड में हो भी 4, भी 4 ही पढ़ोगे। फर्स्ट फर्स्ट जो है हमारा, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। फर्स्ट है फोर्स कैन बी मूव्ड आ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं समझाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे। ठीक है, एक तो मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है कोई रुका हुआ, यानी हम इसको बोल सकते हैं स्टॉप। स्टेशनरी को हम स्टॉप बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप बोल दिया हमने। अब स्टेशनरी को मूव कैसे करेगा भैया? फोर्स का क्या काम है उसमें, मैं बताता हूँ। फुटबॉल है, फुटबॉल सब बच्चे खेलते हो, तुम भी खेलते होंगे। ये फुटबॉल है। सबसे पहले क्या करते हो अगर हम पैरों से खेलते हैं? रखी तो ये हमने रख रखी है ना फुटबॉल, रखते हैं जब गोल हो जाता है तो रखते हैं ना पहले, ये रखी हुई है। उसको किक से मारेंगे हम, ये हवा में उड़ जाएगी। ये भी क्या है हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये रुकी हुई है, ये स्टॉप है। हमने फोर्स अप्लाई किया इस पर, ये मूव हो गई। पुल और पुश, ये भी पुल और पुश में ही आएगा। हम लेग चला रहे हैं अपनी, उस पर हमने लेग अपना जो है फोर्स अप्लाई करा हमने सीधा। ठीक है, तो वो जो है हमारी मूव हो गई। ठीक है, और क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी चीज की। फोर्स कैन बी चेंज्ड, फोर्स कैन बी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे? फोर्स हमारी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। हमने फुटबॉल रखी हुई थी, वो उस फुटबॉल वाले पे हम एग्जांपल देता है आपको, और जल्दी समझ में आएगा। फुटबॉल रखी हुई थी, डायरेक्शन उसकी फिक्स है, यहाँ पे हमने उसको इधर मार दिया, फोर्स जो है इधर को अप्लाई करा, डायरेक्शन चेंज हो गई। वो हमने इस डायरेक्शन में रखी थी। ये समझिए, छोड़ो आप, ये नहीं, बच्चे फुटबॉल में ही खेलते हैं ना, बॉल मारते हैं, धीरे धीरे जा रही है, उधर से एक बच्चे ने मार दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई। ये बॉल है और ये धीरे धीरे जा रही है, और इधर आके एक बच्चे ने बॉल मार दिया, बॉल में मार दिया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसने फोर्स लगाया, डायरेक्शन में थी, इस राइट डायरेक्शन में थी, लेग मारा, डायरेक्शन चेंज। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दी फोर्स ने, फोर्स की मदद से डायरेक्शन चेंज हो गई। उसने मूव कराई, फोर्स से मूव कराई, मूव होते हो, मूव हो रही थी, मूव होते होते उसने लेग मार दी, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गई। अच्छा, और क्या कर सकता है? शेप चेंज करा सकता है, शेप चेंज करा सकता है। शेप कैसे चेंज कराएगा? कभी आपने क्ले देखी? क्ले, क्ले से बहुत बच्चे खेलते हैं, आपने भी जरूर कभी ना कभी तो यूज की होगी। क्ले को हम पुश पुल रोल खींचते हैं, उसको भींचते हैं, दबाते हैं ना थोड़ा सा, उसको फिर रोल करते हैं, बॉल बन जाती है गोल। उसको फिर पुल, अगर वैसे गोल है तो हम उसको ऐसे करेंगे, प्लेन करने के लिए हम उसको पुश करें,
वो गोल थी, हमने उसको रखा, पुश किया, शेप चेंज हो गई, फ्लैट हो गई बिल्कुल। हमने उसको फिर वापस गोल किया, उसको स्क्वायर में बनाना है, हमने थोड़ा खींचा, वो सर्कल थी, सर्कल से हमने वापस खींचा तो वो थोड़ा फ्लैट में फिर आ गई। खींचने से भी फ्लैट है, मतलब कि उसने डायरेक्ट शेप को चेंज कर दिया, एक तरीके से शेप को चेंज कर दिया। ठीक है, और क्या कर सकता है भैया? और देखो क्या कर सकता है हमारा जो है वो 3 पॉइंट्स हो गए हमारे, डायरेक्शन, शेप, और थर्ड फर्स्ट वाला क्या था? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। कमेंट में बताया करो, अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो कमेंट में बताया करो। फोर्स को डायरेक्शन चेंज करा सकता है, शेप चेंज करा सकता है फोर्स, ठीक है, और स्टेशनरी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। ओके, चलो भाई ठीक है, मूव करा दिया इसने। अब देखो फोर्थ पॉइंट है हमारा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या करता है भैया जी? चलो बताते हैं, फोर पॉइंट भी बताते हैं हम। फोर पॉइंट हमारा वर्क करता है सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने का। जैसे कि एग्जांपल देखो, स्लो डाउन करने का एग्जांपल, बाइसिकल, साइकिल वगैरह चलाई होगी आप लोगों ने। बाइसिकल है, मूव हो रही है, ब्रेक अप्लाई करें, ब्रेक लगाए, धीरे धीरे रुकी, रुके, धीरे धीरे रुकी। ये देखो, आपको एक चीज और बताता हूं मैं, फोर्स ने उसको स्लो डाउन किया। देखो यहां देखो, साइकिल जा रही थी, उसने ब्रेक अप्लाई, मूव किस चीज की मदद से करी? यहाँ पे खड़ी थी ना, चलाने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो वो चली, चली, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, वो रुका हुआ था साइकिल, हमने फोर्स लगाया था, वो मूव हो गई, मूव होके हमने ब्रेक अप्लाई करे, फोर्स लगाया वापस, वो फिर रुकी थोड़ी सी आगे जाके, पहले स्लो डाउन हुई ब्रेक लगाने से, फिर रुकी, यानी कि पहले ब्रेक लगाया तो पहले स्लो डाउन हुई फिर रुकी। क्या हुआ? फोर्स ने क्या करवाया? एक तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, फिर स्लो डाउन करवाया, फिर स्टॉप करवाया, और फिर से रुक गई ना, फिर से भी तो हम चला सकते हैं, फोर्स अप्लाई करो फिर से चलेगी, फिर से मूव कराया, फोर्स ने कितने काम करवा दिए साइकिल से, यानी कि हमारी तो सारी साइकिल फोर्स की मदद से चल रही है। ठीक है, फोर्स के, फोर्स जो हमारे दो टाइप के होते हैं, फोर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? साथ में कॉपी लेके बैठा करो, नोट्स बताता हूं तो लिख लिया करो। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब ही समझ गया हूं। कॉन्टैक्ट का मतलब में आपस में मिलना, टच होना, ठीक है। कॉन्टैक्ट का हम जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको,
आपने कभी वो जिम वगैरह देखी है? जिम जिम में जाते भी होंगे आपके बड़े भाई, देखा हो आपने कहीं। तो वो बॉडी बनाने के लिए डंबल वगैरह यूज करते हैं, देखे हो तो आपने। वो डंबल हम उठा रहे हैं ना, पुल उठा रहे हैं हम, उसमें हमारी फोर्स लग रही है, खींच रहे हैं उसको, ये खींच रहे हैं, तो वो पुल और पुश में आ गया ना हमारे डेफिनेशन में। मैंने क्या बताया था? अ पुल और अ पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम उसको उठा रहे हैं तो हमारा फोर्स यूज हो रहा है, फोर्स। तो हमारा कॉन्टेक्ट कनेक्ट है उसमें, टच हो रहा है ना, हम उठा रहे हैं तो हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है। जब वो हो रहा है, हमारा टच है उसमें, कॉन्टेक्ट है, तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया, कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया हमारा। इसको बोलेंगे हम मस्कुलर कौन, ठीक है, ये मस्कुलर हो गया हमारा। नॉन कॉन्टेक्ट भी बता दो भैया जी। चलो बताते हैं नॉन कॉन्टेक्ट आपको। नॉन कॉन्टेक्ट में हो गया हमारा जिसमें हमारा कॉन्टेक्ट ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा पहले। जो पृथ्वी है हमारी, वो हमको नीचे को खींच के रखती है, खींच के रखती है। ये अगर हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये नीचे ही आएगा। पृथ्वी इसको खींच रखा है, हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे, हम नीचे क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। तो हमारा कॉन्टेक्ट थोड़ी ना उसमें, हमारा कॉन्टेक्ट थोड़ी ना है। वो अब पेड़ है, पेड़ पे फल लगा हुआ है, वो गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, वो सीधा ऊपर क्यों नहीं गया? ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। तो उसमें हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है, वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। एक और एग्जांपल देखो नॉन कॉन्टेक्ट का, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट यहां रख दो, नेल यहां रख दो, यानी कि कील अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है उसमें भाई, हमने कोई टच नहीं वगैरह नहीं किया, हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, मैग्नेट ने अपने आप खींच लिया, वो नॉन कॉन्टेक्ट है। ठीक है जी, चलो नॉन कॉन्टेक्ट। मैंने आपको 3 समझाए, बाकी क्या आप कमेंट में करके लिख के बताओ मेरे को कौन कौन से आपने पढ़े हो तो, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से वो कॉन्टेक्ट में आएंगे और नॉन कॉन्टेक्ट में आएंगे, मेरे को कमेंट में बताओ। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट बताओ। फोर्स की एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, न्यू। ये फोर्स टॉपिक तक हम फोर्स टॉपिक कवर कर रहे थे, प्रेशर पे नहीं आया, ये हमारा फोर्स टॉपिक है। ये लिखवाता हूं मैं, इसको कॉपी लेके बैठा करो, नोट करा करो इसको। ये बताया मैंने एसआई यूनिट न्यूटन। फोर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें कौन कौन से फोर्स आते हैं वो बताओ, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, अ पुल और अ पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एग्जांपल बाइसिकल, फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल वाला बताया ना मैंने अभी, मूव। साइकिल वाला बताया मैंने, फ्रैक्शन का कितना यूज हो रहा है उसमें, साइकिल में चल रही है, मूव कराई एक तो उसने, स्लो डाउन कराई एक उसने, फिर वापस स्टॉप करवाई उसने, फिर वापस फिर मूव करवा दी। फोर्स 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 ना हो, अगर फोर्स ना हो तो हम मूव भी नहीं कर सकते, मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। 8 के कॉन्सेप्ट में भी फोर्स में सिर्फ इतना ही है, और आगे जो है नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आओगे तो फोर्स का टॉपिक ही बड़ा हो जाएगा।